हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 95% पॉसिबिलिटी होता है कि आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा है कि गुणनखंड कीजिए और ये हमें एक बहुपद दिया गया है, तो हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जो हमें ये बहुपद दिया गया है, इसमें देखिए अधिकतम घात 3 है, यानी कि ये एक त्रिघात बहुपद है। तो इसके कितने गुणनखंड निकलेंगे? 3 गुणनखंड निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें ये बहुपद दिया है, इसको हम px के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे px के बराबर, यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, यानी कि x चर में है, तो इसीलिए x लिखेंगे। बराबर में हम इसको लिखेंगे 2x का क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा ये बहुपद है, इसमें जो हमारा ये सबसे लास्ट वाला अचर पद है जो कि 12 है, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है हमारा ये 12, इसको हम लेते हैं और इसके हम फैक्टर्स लिखते हैं, यानी कि गुणनखंड लिखते हैं। तो देखिए इस 12 के क्या क्या गुणनखंड होंगे। एक तो हमारा 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा 2 हो जाएगा, तीसरा 3, और इसके अलावा चौथा हमारा हो जाएगा 4, और इसके अलावा हमारा अगला हो जाएगा 6, और लास्ट वाला 12। तो ये इसके क्या हैं, गुणनखंड है इस 12 के। अब ये सारे हमारे एक बार प्लस में होते हैं, एक बार माइनस में, ये भी प्लस में माइनस में, इसी तरह से ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक बार प्लस और एक बार माइनस में है। यानी कि जैसे ये 1 है तो ये एक बार प्लस में भी है और एक बार माइनस में भी, ऐसे ही 2 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसी तरह से ये सारे। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस का एक बार माइनस का एक, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से फैक्टर्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें कि जो भी हमारे ये सारे फैक्टर्स हैं, इनमें से हम बारी बारी से सभी फैक्टर को क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ये पहला वाला फैक्टर है प्लस का 1 और माइनस का 1, तो सबसे पहले हम -1 जो है जहां जहां x है इसमें वहां पर रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप हमारा यही होता है। तो सबसे पहले ये p x की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले -1, तो ये x की जगह पर -1 आ गया, बराबर ये 2, फिर x का क्यूब है यानी -1 का क्यूब, माइनस 9x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, प्लस x यानी -1 प्लस 12। तो ये हमने जहां जहां x था इस पॉलिनोमियल में वहां पर -1 रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 हो गया, -1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -1 ही होगा, क्योंकि देखिए -1 के क्यूब का मतलब है कि -1 का 3 बार गुणा होगा। तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -1 ही आएगा। तो ये हमने लिखा -9, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 गुणा -1, तो ये हो गया 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 प्लस 12। अब देखिए 2 का -1 से गुणा होगा तो -2 ही आएगा, -9 का 1 से गुणा होगा -9, ये -1 प्लस 12। अब -2 -9 सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी 2 और 9 11, और ये माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ा ये है दोनों में, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और ये हमारा -1 प्लस 12। अब -11 -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 11 और 1 12, माइनस का आएगा, और ये प्लस का 12। अब ध्यान दीजिए -12 प्लस 12 ये हमारा दोनों कट जाएगा, तो क्या बचा, 0 बचा। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जब हमने x का मान -1 लिया और इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x था वहां पर रखा, तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर 0 आ गया। अब हमें इसको यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, अब हमें इनमें से बाकी फैक्टर्स नहीं लेने हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहला ही जो फैक्टर लिया -1, उसी को रख के सॉल्व करने पर 0 आ गया।
तो जो भी गुणनखंड आप लेंगे x की जगह पर और फिर सॉल्व करने पर आपका आंसर 0 आ जाए तो फिर आपको वही फैक्टर को ले लेना है, यानी कि -1 को लेना है आपको। तो हमने क्या देखा कि जब हमने x बराबर यानी कि x की जगह पर -1 रखा तो हमारा आंसर 0 आ गया, तो इसको हमें लेना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये x -1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो x + 1 आया है ये क्या बन गया, हमारा पहला गुणनखंड बन गया इस बहुपद का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए जो हमारा ये x + 1 है ये क्या है, गुणनखंड है इस बहुपद का। तो एक गुणनखंड हमें पता चल गया और 2 हमें गुणनखंड निकालने हैं। देखिए जो हमारा x बराबर -1 था ना, ये तो ये हमारा क्या है कि शून्यक है x + 1 का। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमारा x + 1 होता है तो हम इसको x के बराबर में रखते हैं तो प्लस का 1 इधर जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो ये पहले से ही बराबर के इधर था, हमने इधर लेके आ गए तो x + 1 बन गया, ठीक है। तो ये x + 1 क्या है, हमारा गुणनखंड है इस बहुपद का। तो इसीलिए लिख देंगे x + 1 दिए गए बहुपद यानी कि px, हमने इसको px के बराबर लिखा है तो लिख देंगे px का गुणनखंड है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये पहला गुणनखंड है x + 1 ये हमारा बन जाएगा अब भाजक। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि इससे इस बहुपद को यानी कि इसको भाग करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे x + 1 और फिर हमारा यहां पर आ जाएगा ये पूरा 2x³ -9x² + x + 12 और फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो आई होप आपको ये भाग बहुत अच्छे से करने आता होगा। सबसे पहले हम x लेते हैं और x के साथ हम क्या गुणा करें ताकि 2x³ आ जाए। तो अगर हम x में 2x² का गुणा करते हैं तो 2x³ आ जाएगा। तो हम इसी के नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद इससे भी इसका गुणा करते हैं तो 1 का 2x² में गुणा करेंगे तो हमारा 2x² ही आएगा, तो इसके नीचे लिखेंगे और प्लस का आएगा इसीलिए प्लस आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इनका निशान चेंज करते हैं। तो ये प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस। अब ये ऊपर प्लस का 2x³, नीचे माइनस का 2x³, तो ये हमारा कट जाएगा। यहाँ देखिए -9x² और ये माइनस का 2x², तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 9 और 2 11 और x² को एक बार लिखेंगे। दोनों में बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इनको उतार देंगे, प्लस का x + 12। अब देखिए अगला क्या काम करते हैं हम कि अब यहाँ -11x² है तो हम क्या करेंगे कि x में क्या गुणा करें तो माइनस का 11x² आ जाए। तो अगर हम -11 और x का गुणा करते हैं x में तो -11x² आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर -11x² लिखेंगे। अब ऐसे ही 1 का भी हमें इसमें गुणा करना पड़ता है तो 1 का -11x में गुणा करेंगे तो हमारा -11x ही आएगा। अब इनका भी निशान चेंज करेंगे हम, ये हमारा x है, ठीक है। तो ये हमारा माइनस में है तो प्लस, ये भी माइनस में है तो प्लस, ये तो कट जाएगा। ये प्लस का x प्लस का 11x तो ये हो जाएगा प्लस का 12x और इस 12 को उतारेंगे हम। अब इसको आगे करते हैं तो यहाँ 12x है तो x में हम क्या गुणा करें तो 12x आ जाए। तो ये हम 12 का गुणा करेंगे तो 12x आएगा, फिर 1 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा प्लस का। अब इनका निशान चेंज होगा तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, ये भी प्लस का 12 माइनस का 12 कट जाएगा, तो क्या बचा 0। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह से भाग करेंगे तो आपका आंसर जो है लास्ट में यानी कि शेषफल जो है वो हमेशा 0 ही बचेगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया ये। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो भाज्य होता है ये किसके बराबर होता है, ये हमारा भाजक और भागफल गुणा में होता है, यानी कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें देखिए जो हमारा इसमें भाज्य है, भाज्य क्या है इसमें हमारा, तो भाज्य ये है जिसमें हम भाग करते हैं।
तो इसको लिखेंगे इसकी जगह पर 2x का क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 बराबर में भाजक, भाजक क्या है हमारा, जिससे भाग करते हैं तो ये x प्लस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1। फिर भागफल क्या है, यानी कि जो आंसर है वो हमारा ये है, तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 और फिर प्लस में शेषफल है। तो देखिए शेषफल जो है वो हमारा 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये हमारा 0 है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये तो हमारा पहला गुणनखंड है, तो इसको तो एज इट इज लिखेंगे x प्लस 1। अब ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी घात 2 है, तो इसका अब हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम द्विघात बहुपद का कैसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले जो इसके पहले पद में संख्या है और जो इसका अचर है दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 2 और 12 यानी कि ये 2 और ये 12 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो बीच वाला पद होता है उसमें क्या संख्या है, 11 है, तो हम 11 को 2 ऐसे संख्याओं में बांटते हैं ताकि गुणा करने पर 24 आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 11 आए। तो वे 2 संख्या क्या होंगी, एक तो हो जाएगा 8 और दूसरा 3, और दोनों को माइनस मिलेंगे, -8 -3, क्योंकि दोनों को सॉल्व करेंगे तो -11 हो जाएगा और -8 और -3 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 8 या 24 माइनस माइनस प्लस। तो ये 2 संख्याएं हमें मिल गई। तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले को तो एज इट इज लिखते हैं और इस बीच वाले की जगह पर इन दोनों को लिखेंगे, यानी -8x -3x और ये लास्ट वाले को भी एज इट इज। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो ये तो एज इट इज आएगा x प्लस 1। अब इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों पदों में हम कुछ कॉमन लेते हैं, जो कॉमन आ रहा हो। तो देखिए 2x स्क्वायर और -8x में हमारा 2x कॉमन आ जाएगा, तो इसका बचेगा x और इसका क्या बचेगा -4। ऐसे ही इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, -3 आ सकता है, तो इसका x बचा और इसका -3 बाहर आ गया तो -4 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12। अब यहाँ पर देखिए आगे हम क्या करेंगे कि इसको तो एज इट इज लिखेंगे x प्लस 1। फिर इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा ब्रैकेट के बाहर है यानी कि ये और ये, इनको हम एक बार लिख देते हैं इस तरह से 2x -3 एक साथ, और जो ये हमारे ब्रैकेट्स में दोनों सेम है इसको एक बार लिख देते हैं यानी x -4। तो ये जो आप देख रहे हैं यही तीनों हमारे गुणनखंड हैं। ठीक है, तो यही 3 हमारे आंसर हैं, यानी कि जो ये बहुपद है इसके 3 गुणनखंड कौन कौन से हैं, ये तीनों। तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना है पूरा। मैंने आपको फॉर्मेट अच्छे तरीके से बता दिया कि शुरू से लेकर लास्ट तक आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।